सुप्रभात। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। 26 नवंबर तक मौसम साफ, वीकेंड पर भी सैलानियों से शिमला गुलजार। हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं पिछले कल केलांग में न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ऊना में उच्चतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम और उच्चतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया है। आईजीएमसी में जल्द रोबोटिक सर्जरी होगी शुरू, सरकार को भेजा प्रस्ताव। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला में जल्द रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही रोबोटिक मशीन खरीदकर ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। वहीं आईजीएमसी के जनरल सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर RS जोप्टा ने बताया कि अगर सरकार मंजूरी देती है तो आम कैंसर, लीवर समेत गंभीर बीमारियों के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि रोबोटिक मशीन की कीमत लगभग 25 करोड़ तक है। अभी पीजीआई चंडीगढ़ के चिकित्सक इस तरीके से सर्जरी करते हैं। डॉक्टर झोपटा ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी में एक चिकित्सक कंसोल में बैठकर सर्जिकल साधनों की मदद से पेट के कैंसर, बड़ी आंत, प्रोस्टेट और लीवर के कैंसर का ऑपरेशन आसानी से और जल्दी कर सकेगा। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार, 4 लेन अलाइनमेंट में बदलाव के लिए 15 अफसर जिम्मेदार। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना अप्रूव्ड रोड अलाइनमेंट में बदलाव की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मुख्य अरण्यपाल बिलासपुर अनिल कुमार ने नोडल अधिकारी शिमला को यह रिपोर्ट भेज दी है। वहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 लेन अलाइनमेंट में बदलाव के लिए वन विभाग के 13 और तत्कालीन परियोजना निदेशक समेत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के 2 अधिकारी जिम्मेदार हैं। इन्हीं अधिकारियों की मौजूदगी में बदलाव किया गया था। बड़ी बात यह है कि यह छोटा सा बदलाव नहीं था, बल्कि इसमें करीब 28.36 हेक्टेयर भूमि पर 10 किलोमीटर 4 लेन रूट को बदल दिया गया था। रूट बदलने के कारण क्या थे, यह जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। उल्लेखनीय है कि 4 लेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने साल 2018 में इसकी शिकायत पर्यावरण मंत्रालय से की थी। वहीं जून 2020 में मंत्रालय ने अनियमितता पाए जाने के बाद पूरी परियोजना का निर्माण बंद करने के आदेश जारी किए थे। सुरेश भारद्वाज को महंगा पड़ा प्रीति भोज, चुनावी खर्चे में जुड़ेगी 17,000 की राशि। शिमला जिले के कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज पर प्रीति भोज में जाना महंगा पड़ गया है। प्रीति भोज में जाने पर प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन विभाग की ओर से सुरेश भारद्वाज से 24 घंटे के भीतर लिखित में जवाब मांगा था। जवाब मिलने पर निर्वाचन विभाग ने प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज को आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रीति भोज का सारा खर्चा उनके चुनाव खर्चे में जोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि प्रीति भोज में लगभग 300 लोगों ने खाना खाया है। वहीं प्रीति भोज में इस्तेमाल हुई पानी की बोतलें, कुर्सियां, टेंट आदि का भी खर्चा जोड़ा जाएगा। निर्वाचन विभाग की ओर से लगभग 17,000 रुपये प्रीति भोज के खर्चे में जोड़ा गया है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में केस दर्ज करने की तैयारी में सीबीआई। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जल्द ही मामला दर्ज कर सकती है। सीबीआई ने कांगड़ा, सोलन पुलिस और सीआईडी से रिकॉर्ड और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते 17 मई को पेपर लीक मामले में सीबीआई से जांच करवाने का फैसला लिया था, लेकिन अब 7 माह बीत जाने के बाद सीबीआई ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच के लिए रिकॉर्ड मांगा है। वहीं पेपर लीक मामले में सरकार ने विशेष जांच टीम SIT का गठन किया है। SIT अब तक 183 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कई आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की गई है। वहीं पुलिस थाना गग्गल में 91 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। FIR दर्ज होने के बाद कांगड़ा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। दूसरी ओर पुलिस थाना अर्की में दर्ज किए गए केस में 29 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। प्रदेश में नई सरकार लाएगी चंदन की महक, पॉलिसी को रूप देने में जुटा वन विभाग। मंजूरी के बाद शुरू होगा नया सफर। नई सरकार के गठन के साथ उम्मीदें उन नीतियों पर अमल की भी हैं जिन पर बीते 6 माह से ज़्यादा वक्त से काम चल रहा है। इन नीतियों से जुड़ी फाइलें अंदर खाते निपटाई जा रही थी। विशेषज्ञ शोध में जुटे थे और राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार भी चल रहा था।
इस बीच आदर्श आचार संहिता की वजह से मौजूदा सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई। यहाँ बात हिमाचल में चंदन की खेती पर हो रही है। इसका प्रारूप वन विभाग तैयार कर चुका है। वहीं उच्चतम गुणवत्ता वाले चंदन की पैदावार और इसे बाजार मुहैया करवाने की तैयारी के बाद मंजूरी का इंतजार हो रहा था। अब नई सरकार के कार्यभार संभालते ही चंदन की खेती का भविष्य भी तय होगा। बीते करीब 6 माह से चंदन की खेती पर विभागीय शोध चल रहा है। शिमला के पेट्रोल पंप में 25 लाख का गड़बड़ जाला। गुम्मा में मैनेजर सहित स्टाफ ने अपने खातों में डलवाई राशि। शिमला के गुम्मा में एक पेट्रोल पंप की राशि में करीब 25 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पेट्रोल पंप के मालिक ने पुलिस के पास दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता महेंद्र स्टार ने पुलिस को दी शिकायत में पेट्रोल पंप मैनेजर सुरेंद्र सिंह निवासी देहल गांव जिला कांगड़ा, पंप के असिस्टेंट मैनेजर रोहित निवासी गुम्मा और 2 कर्मचारियों सुनील व पुष्पेंद्र पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके पेट्रोल पंप पर तेल बेचने के बदले आने वाली पेमेंट काफी समय से बैंक अकाउंट में नहीं डाली जा रही थी। जब उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि पंप पर काम कर रहा स्टाफ उनसे धोखाधड़ी कर रहा है। पुलिस को शोगी बैरियर पर मिली सफलता। बस में सवार झारखंड के युवक से पकड़ी चिट्टे की खेप। शिमला के शोगी बैरियर पर पुलिस ने एक युवक को चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान झारखंड निवासी सुमन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को यह कामयाबी शोगी बैरियर पर बसों की चेकिंग के दौरान मिली है। वहीं पुलिस की टीम जब शोगी क्षेत्र में गश्त पर थी तो तभी शोगी बैरियर पर HRTC बस को चेकिंग के लिए रोका गया। पुलिस को देखकर युवक घबरा गया। पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उससे 127.56 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। शीघ्र ही युवक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मामले की पुष्टि SP शिमला मोनिका भुंटुगुरु ने की है। विश्वविद्यालयों में अगले वर्ष से शुरू होंगे 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स। विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि 2023-24 सत्र से 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने गाइडलाइन को अंतिम रूप दे दिया है। इस माह के अंत तक UGC की ओर से तैयार की गई गाइडलाइन को सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा। वहीं इसके बाद विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन के अनुरूप आगामी कदम उठाना होगा। विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स शुरू करना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है और चरणबद्ध तरीके से उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल बिंदुओं को लागू किया जा रहा है। बताते चलें कि सत्र 2023-24 से सभी नए विद्यार्थियों के पास 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश लेने का विकल्प होगा। पदोन्नति न होने से अभियंता नाराज, संघ ने प्रक्रिया जारी रखने की उठाई मांग। अनदेखी पर रोष। हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार ने मांग की है कि भले ही वर्तमान में आदर्श आचार संहिता चल रही हो, लेकिन कनिष्ठ अभियंताओं के पदोन्नति की प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए। कहा कि शिक्षा विभाग में नए शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया जारी है तो PWD विभाग में भी यह प्रोसेस शुरू किया जाना चाहिए। राजीव कुमार ने कहा कि PWD विभाग में पदोन्नति पर लंबे समय से स्थगन का ग्रहण लगा है। वहीं कुछ समय पहले सरकार की ओर से कुछ पदोन्नतियां तो की गईं, जिससे विभागीय अभियंताओं में आस जगी थी, लेकिन फिर चुनाव आने के कारण आचार संहिता लग गई और मामला एक बार फिर से अधर में लटक गया। यह प्रक्रिया पहले से जारी थी तो इसे आगे भी जारी रखा जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल इसी विभाग के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। तो ये है आज सुबह की खास खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।